अंत समय में नारायण की स्मृति कर लेना ही जीव के कल्याण का मार्ग क्या कर देता है, प्रशस्त कर देता है। भोलेनाथ बाबा कह रहे हैं कि जो मन से, वचन से, कर्म से चतुराई को त्याग देगा। चतुराई माने छल कपट युक्त चतुराई। तो हम सोचते हैं कि भैया जो कुछ है हम ही है, किसी को अगर बेवकूफ बना दे, किसी के साथ छल कर दे तो हम समझते हैं सब कुछ हमने पा लिया। दो मित्र थे, अब इन दोनों मित्रों ने आपस में एक बात तय की कि चलो कुछ किया जाए, कुछ धनोपार्जन करते हैं, एक नया बिजनेस का करते हैं, आपस में मिलजुल कर प्रारंभ करते हैं। दोनों ने मिलकर एक सुंदर सा नया बिजनेस शुरू किया और भगवान की कृपा से वो बिजनेस बड़ा फलीभूत होने लगा, इनको धन प्राप्त होने लगा। दिनों दिन जो बिजनेस था वो क्या बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, उत्तर वृद्धि होने लगी। इधर जब व्यापार बढ़ने लगा तो दो मित्र में से जो एक मित्र था उसके मन में क्या आ गया, पाप आ गया, कपट आ गया। विचार करने लगा कि अब तो हमारा व्यापार खूब फल फूल गया, क्यों ना मैं इसको मरवा दूं और सारा व्यापार फिर कौन होगा, फिर तो एक छत्र मेरा ही राज होगा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, कुछ चोरों को धन देकर और अपने इस मित्र को क्या कर दी, इसकी हत्या करवा दी। अब इधर ये मित्र की हत्या हुई, अब सारा व्यापार जो भी था सब कुछ था केवल और केवल इसका होकर रह गया। कुछ समय पश्चात विवाह हुआ, विवाह पर संतान हुई, खूब फल फूल रहा है महाराज, खूब सुंदर। अब देखो कई बार हमारे विचार आता है मन में कि भैया हमने तो कभी जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी को सताया नहीं, फिर भी हमारे पास नहीं है, मगर जो हमारा ये बगल पड़ोसी है तो पता नहीं क्या क्या पाप कर्म करता है, फिर भी फल फूल रहा है, क्यों? मन में विचार आता है ना कई बार। हम कहते हैं कि कलयुग में तो जो जितना बुरा करता है वो उतना फलीभूत हो रहा है, कहते हैं नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सामान्य सी बात को समझो, जब कभी कोई मुजरिम होता है तो वो मुजरिम कब तक सुरक्षित है? पकड़ लिया पुलिस ने मुजरिम को भी, लेकिन फिर भी सुरक्षित है कब तक? जब तक जज के सामने उसकी फाइल नहीं आने वाली। जिस दिन जज साहब के सामने फाइल आ गई उस दिन फाइल का अध्ययन हुआ, या कौन कौन से पाप किए हैं, कौन कौन से क्या क्या किसकी हत्या की है, क्या जुर्म किया है, और आज जज साहब ने सजा सुना दी, लो जी भैया चला दो इसको फांसी पर। तो हम भी पापी कब तक सुरक्षित है? जब तक प्रभु के सामने हमारी फाइल नहीं आने वाली, तब तक जितना पाप कर लो या पुण्य कर लो, और जिस दिन फाइल सामने आ गई उस दिन हिसाब हो जाएगा। हाँ ये बात सच्ची है। तो ये व्यक्ति भी खूब फल फूल रहा है महाराज, खूब फल फूल रहा है, लेकिन आज अकस्मात क्या हुआ, प्रभु के पास फाइल आ गई, और जब फाइल आई क्या हुआ, अब इधर से शुरू हो गया प्रभु का विधान। जो पुत्र था वो क्या हो गया, एक रोग से ग्रसित हो गया, रोग लग गया उसके पुत्र को, और ऐसा रोग लगा कि संपूर्ण भारतवर्ष के डॉक्टरों के पास दिखाया, कहीं इलाज न मिल सका। अब क्या ले गया, भारत से बाहर ले गया, विदेशों में इलाज करवाने लगा, लेकिन इलाज करते 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 इतना धन खर्च हो गया, इतना धन खर्च हो गया कि सारा व्यापार दांव पर लग गया, यहाँ तक कि घर बार अभी डूब गया। अब तो कौड़ी कौड़ी पैसे का भुगतान हो गया। अब इधर डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि भैया इसको घर ले जाओ, अब ये बचने वाला नहीं है। तो जाते जाते उस पुत्र ने अपने पिता को बुलाया और पिता के कान में कहा, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसका तूने सब कुछ छीना था, आज मैं अपना सब कुछ लेकर जा रहा हूं। देखा, ये है कर्मों की गति। मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसका तूने सब कुछ छीना था, आज तू जहां था मैंने तुझको वहीं पर पहुंचा दिया, और ये मैंने नहीं, ये उस प्रभु ने पहुंचाया। आज भगवान के सामने वो फाइल पड़ी है और भगवान ने अपना निर्णय सुना दिया, जैसे को तैसा। इसलिए दंड जरूर, कर्मों का फल अवश्य मिलता है।
तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि किसको मिलेगी भक्ति? बोले जो मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, मन से वचन से कर्म से बोले चतुराई नहीं दिखाएगा। भजत कृपा करहि रघुराई, और केवल निर्मल मन से भगवान का भजन करेगा तो क्या मिलेगा? भगवान राम की कृपा मिल जाएगी। अपने को हमेशा क्या समझना है? अपने को हमेशा छोटा समझना चाहिए, दीन समझो। अब छोटा समझने का मतलब, अपने को बड़ा समझने का मतलब है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अभिमान है। मैं बनना जो है ना, मैंने किया, मैं ना कहा है, मैं ना कहा, मैं नहीं हूं। मूल भयो 10 बीज और पकड़े ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। बकरा क्या करता है? मैं। तो अभिमान तो हमेशा चूर होना ही पड़ता है। साधारण सा उदाहरण समझो, पानी की टंकी कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? छत के ऊपर। और बाल्टी खाली कौन होता है? टंकी। और भरता कौन है? बाल्टी। जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है वो खाली हो जाता है। इसलिए हमेशा तो कहते हैं ना कि चौकीदार और जमींदार, चौकीदार और जमींदार। चौकीदार कहाँ है? बोला चौकी पर। और जमींदार कहाँ है? बोला जमीन। तो कहने का तात्पर्य है, उद्देश्य ये है कि अपने को हमेशा भगवान के सन्मुख जीवन में, संसार में रहते हुए सदैव अपने अंदर ये भावना लाओ कि भैया जो कुछ है प्रभु का है, जो कुछ किया प्रभु ने किया, जो कराया भगवान ने कराया, जो हमारे सामर्थ्य है ये परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। हमने कहा था ना, हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि दिए हुए सामर्थ्य का सदुपयोग करो, देने वाले मालिक का धन्यवाद करो। बस ये 2 सूत्र जीवन में सदैव याद रखो। सदैव परमात्मा को याद करो कि बस प्रभु कि जेहि विधि नाम हित मोरा है, ये सूत्र याद कर लो। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। बस प्रभु जिस किसी निर्णय से मेरा हित हो, बस आप वही कीजिए। क्योंकि जब समय पूरा होगा ना इस जीवन में, ये जीवन चक्र जब पूरा होगा तब कोई चतुराई नहीं चलेगी। एक सेठ जी सुंदर सुबह सुबह नाश्ता किया और ऑफिस जाने के लिए जो ही बाहर निकले तो गेट पर एक सज्जन जी आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सेठ जी ने सुंदर नाश्ता किया और रास्ते में किससे भेंट हो गई? एक सज्जन से। घर से बाहर निकलते ही गेट पर कोई व्यक्ति मिल गए। पूछा आप कौन जी महाराज? बोले हम हैं। बोले हम कौन? बोला हम यम। बोले यम? बोले हाँ यमराज जी। क्यों आए हो? लेने आए हैं। लेने आए हो? किसको? तुमको। चलो पूरी हो गई आयु। महाराज ऐसा कैसे? बोला हाँ ऐसा ही है। ये देखो ये लिखा है तुम्हारा नाम सबसे पहले पन्ने पर। आज तुम्हारा ही नंबर है। डायरी पर नाम लिखा है यमराज जी ने। पढ़ा अपना नाम रामचरण। ओहो महाराज जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। अब युक्ति सोच रहा है, देखो चतुराई। क्योंकि जीवन मानव हमेशा सोचता है किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ ऐसी चतुराई कर ले कि भगवान को भी बेवकूफ बना दे। है ये सोचता है कि किस रूप से बस भगवान को भी बेवकूफ बना दूं मैं, किस रूप से घुमा दूं कि प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। और भगवान मुझे ये भी दे देना और वो भी दे देना है। बेटा मेरा पास हो जाए बड़े अच्छे नंबरों से, घर बन जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर सब कुछ है तेरा।
मेरा तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो इतनी चतुराई, अब ये विचार करने लगा कि किस तरह से यमराज को जाया जाए। सोचने लगा महाराज बड़ी दूर से आए हो, थके होंगे, चलो कुछ अंदर जाकर कुछ भोजन पानी कर लिया जाए, बैठो फिर चलते हैं ना साथ में। अब जब जाना तो है ही, तो फिर क्या कुछ देर भोजन कर लो, कुछ पा लो। यमराज जी ने सोचा चलो इतना आग्रह कर रहा है तो कुछ खा लिया जाए। ले गया अंदर, बड़ा सुंदर व्यंजन बनवाए महाराज, सुंदर सुंदर भोग खूब खाया यमराज जी ने, खूब खाया। और गले गले तक जब भोजन कर लिया तो अब क्या हुआ, बोले महाराज अब तो लगता है विश्राम करना पड़ेगा। महाराज नींद आ रही है क्या? बोले हाँ, ले गए सुंदर एसी वाले कमरे में, सुंदर सी एसी चलाकर यमराज जी सुला के सो जाओ। इधर यमराज जी सोए और उधर रामचरण जी भागे। कहाँ भागे? बोले डायरी कब आएगी महाराज, डायरी कब आएगी। और तुरंत ली डायरी और क्या मंगाया? बोले व्हाइटनर मंगाया। और तुरंत अपना नाम मिटाकर और फटाफट फटाफट पन्ने पलटे और सबसे आखिरी में अपना नाम लिख दिया और डायरी यमराज जी के सिरहाने रख दी। इधर यमराज जी जगे, जगते ही बोला महाराज हो गई नींद पूरी, ठीक है आपको कुछ चाहिए? तो हाँ थोड़ा जल पिला दो। पानी पिलाया, इधर पानी पी। यमराज जी बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। बोले की जब अदालत चढ़ोगे तो तब कोई जवाब नहीं होगा, सब कुछ चतुराई नहीं चलेगी। इसलिए जीवन में जीवन को जीना सीख लो, क्योंकि अंत समय में फिर वो अवसर नहीं मिलेगा। तब क्या रह जाएगा हमारे पास? तब एक ही बात रह जाएगी। गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जी तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। पूरा शरीर कांप रहा है हमारा, कमर मुड़ गई है, आंखों से दिखाई नहीं देता, बैठने में घुटने दर्द होते हैं। मन कह रहा है भगवान का भजन करेंगे, परंतु ये मशीनरी अब साथ नहीं दे रही। प्रत्येक पुर्जा क्या हो गया? बोले जंग लग गया हमारा। अब क्या करेंगे? जब समय था सब उम्र बीत गई धोखे में। और फिर क्या कह रहा है? कह रहा है नोटों के 20 बंडल छाती में ले, नोटों के 20 बंडल छाती में
बहुत था, धनवान मैं बहुत था, निर्धन न करके मारो, दुनिया से जा रहा हो, लोगों दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हो, दुनिया से जा रहा हो। क्या कह रहा है? कहता है क्या तुम जानते नहीं मेरी तो दुनिया भर की कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं, मैं इतना धनवान हूँ, मर रहा हूँ, कम से कम कुछ नोट तो रख दो ना शादी पर। चलो ठीक है नोट मत रखो, लेकिन कह रहा है क्योंकि तुम्हें पता है मैं कपड़ों की मिल का मालिक, क्योंकि तुम्हें पता है मैं कपड़ों की मिल का मालिक, मेरे तन पे 3 कपड़े, मेरे तन पे 3 कपड़े, इनको तो ना उतारो, दुनिया से जा रहा हो, लोगों दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हो, दुनिया वालों। क्या कह रहा है तो भैया इतनी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है मेरी, लेकिन कम से कम ये 2-3 कपड़े तो छोड़ दो, तुम तो बिल्कुल ही मुझको दरिद्र करके भेज रहे हो। फिर क्या कह रहा है? फिर एक विचार और आया मन में, कहता है चलो ठीक है मत रखो नोट भी, मत पहनाओ कपड़े भी, लेकिन कहता है जो कहते थे मुझको तेरे साथ ही मरेंगे, जो कहते थे मुझको तेरे साथ ही मरेंगे, कहते हैं ना भैया तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे हम तो, अरे तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते, कहते हैं तो कह रहा यही तो कह रहा है वो भी, जो कहते थे मुझको तेरे साथ ही मरेंगे, जो कहते थे मुझको तेरे साथ ही मरेंगे, अब कहाँ मर गए हो, अब कहाँ मर गए हो, उनको आवाज मारो, दुनिया से जा रहा हो, लोगों दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हो, दुनिया से जा रहा हो, दुनिया से जा रहा हो। तो जाने वाला तो अकेला ही जाएगा, हंसा जब जब उड़ा तब अकेला होगा। इसलिए जब पता है भैया कि आए भी अकेले थे और जाना भी अकेले ही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा कार्य कर लिया जाए कि जिससे कथाओं का सार है। जैसे दूध से महत्वपूर्ण घी है, दूध से कीमती घी है, इसलिए कथाएं तो सुनो, नित्य प्रति सुनो, लेकिन उनसे कुछ ग्रहण भी करो। जीवन में क्या करना है? जीवन में कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना, कभी किसी की चुगली निंदा नहीं करनी, कभी व्यर्थ समय नहीं गंवाना। जितना समय मिले घर के कार्य को करते हुए नित्य प्रति प्रभु के नाम को सुमिरन करते हुए अपना समय व्यतीत करते रहो। निर्मल मन से रहो, छल कपट रहित रहो, परमात्मा अवश्य कृपा कर देंगे और अंत समय ऐसा बीत जाएगा कि उद्धार हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं, और शास्त्रों की बात कभी असत्य हो भी नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र स्वयं प्रभु है। और प्रभु कौन है? बोले सत्य है, प्रभु सत्य है। कुल भक्त वत्सल भगवान कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है? जरूर नहीं कि दिन रात भगवान की भक्ति में बैठे रहो,
प्रयास कर सकते हो तो करो, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो सबसे पहले। और यहाँ पर देखो इतना बड़ा चूहा, देखो आराम से जो है खाने पे लगा हुआ है रास्ते में। गणपति बप्पा मोरिया, चूहा मैंने चोरी करते हुए देख लिया, देखो। भी चले गया है और आज जो है ना बहुत ही सुंदर और प्यारा प्यारा हमें लगा। मौसम भी काफ़ी सुंदर सुहाना सुहाना यहाँ पर था। घर पहुँचने के बाद सीधे मैंने की पूजा पाजा करने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ी सी आप लोगों को भी जो मैंने आज कथा में सुना है उसका ज्ञान आप लोगों को भी प्राप्त हुआ होगा। तो जब हम कथाएं सुनते हैं ना तो उन कथाओं को हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखो। मतलब आज मैंने कथा ऐसे सुनी, जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, गलत के लिए कभी नहीं करता है। ये तो मैंने कथा में भी सुनी और ये मेरा कहना भी रहता है। आप लोग किसी एक वीडियो में देखना, मैंने कल परसों डाली हुई है, उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। भगवान हमेशा उसी इंसान को बचाता है जिस इंसान के मन में छल कपट कुछ ना हो। और मैं ऐसे लोगों के साथ अगर रहती थी, मुझे नहीं पता कौन क्या कहता था, पर हाँ जितनी नेगेटिव बातें मुझसे एक दूसरे के बारे में बोली जाती थी तो वो नेगेटिव से कहीं ना कहीं मैं दूर हुई, क्योंकि मेरे मन में ऐसे हो चुका था कि मेरे को अगर कोई कहता था वो ऐसा तो मैं एकदम से बोल देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नेगेटिव अपने मन में रखो और रखनी भी नहीं चाहिए। अगर तुम किसी के प्रति गलत भावनाएं रखोगे, किसने मेरे को क्या बोला मुझे पता है और अभी आगे आगे भी मुझे पता चला है, मुझे बताया हुआ है कि तेरे लिए उसने भी क्या बोला। तो मैं अब उन लोगों से मतलब बात नहीं करना चाहती हूँ और मैं उनको छोड़ चुकी हूँ। तो अपनी जो शुरुआत कर रही हूँ भगवान की चरणों से और बहुत प्यार और सुंदर से कर रही हूँ। अपना नाम करो और हिम्मत है तो अकेले ही अपना नाम करो, अपना काम करो। और ग्रुपिंग जो होती है इधर की उधर करने से बढ़िया है कि भगवान के उसमें रहो, किसी की निंदा ना करो। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी मेरे गले में खांसी हो रही क्योंकि सीधा आई मुँह हाथ धोया और पूजा करी, पानी भी नहीं पिया। तो वीडियो को यहीं पे मैं एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको जल्दी ही मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी।